करंट ट्रांसफार्मर उसी फंक्शन पे काम करता है जो अपने नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। इसमें जो ये कंडक्टर जा रहा है, सिंगल टर्न के रिस्पेक्ट में हमें सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके चारों तरफ एक और से वाइंडिंग हम लेते हैं और इसी से प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ कुछ फ्लक्स इंड्यूस होगा, उस फ्लक्स को लेकर के हम अपनी मेजरमेंट करते हैं। ये कंडक्टर अपना सीरीज़ के अंदर कनेक्ट रहेगा, यहाँ से ये टर्मिनल आया और ये टर्मिनल सिंगल वाइंडिंग से होकर के राउंड होकर के वापस से यहीं चला गया, मतलब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। और इसके अंदर का पोर्शन, जो ये बीच वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये है वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बहुत ज़्यादा। तो आपने पढ़ा होगा N1/N2 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1। नंबर ऑफ टर्न्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मान के चलो 1000 एम्पियर का प्राइमरी में करंट चल रहा है, तो 1000 टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग की वजह से 1 एम्पियर तक हमें देखने को मिलेगा। और 1 एम्पियर को मेजरमेंट करने के लिए हम छोटे मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर आप करंट को रिड्यूस करोगे तो आपकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और 33 kV सिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपकी 33,000 kV तक की वोल्टेज बढ़ जाएगी। और वो इतनी डेंजरस होती है कि आपकी सिटी को ब्लास्ट कर सकती है, इसके नियर बाई अगर कोई है तो उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। कि सिटी के जो सेकेंडरी के जो टर्मिनल हैं उनको कभी भी ओपन नहीं छोड़ा जाता। और ओपन न छोड़ने का रीज़न है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अपना ये कहता है वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हमने एग्जांपल ले लिया कि 1 एम्पियर का हमने करंट फ्लो करवाना है, एम मीटर में हम चेक करने वाले हैं। एम मीटर का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान के लेते हैं 2 ओम का, तो आपकी वोल्टेज बन जाती है 2 वोल्ट की। 2 वोल्ट वोल्टेज तक हमें रखने के लिए उस एम मीटर का जुड़ा रहना कंपल्सरी है। तो सवाल पैदा उठता है कि सिटी के जो सेकेंडरी के जो टर्मिनल हैं उनको कभी भी ओपन नहीं छोड़ सकते। इसका रीज़न ही यही है, यदि आपने सेकेंडरी के टर्मिनल को ओपन कर दिया और उसका हमने नंबर ऑफ टर्न के रिस्पेक्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से 1 एम्पियर तक लेके चले गए 1000 एम्पियर से, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगी प्राइमरी टर्मिनल और सेकेंडरी टर्मिनल के बीच में।